तो भारत में हिंदुओं की आबादी घट गई है 65 सालों में। और अब आपको बताते हैं EACPM की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की आबादी जो है वो देखिए 7.82% घट गई है। मुस्लिमों की अगर बात करें तो 43.15% बढ़ गए हैं। ईसाइयों की अगर बात करें तो 5.38% बढ़ गए हैं। और सिखों की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से 6.58% बढ़ी है। तो ये EACPM की रिपोर्ट के अनुसार ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की आबादी जो है वो घट गई है और मुस्लिम, ईसाई और सिखों की आबादी जो है वो बढ़ गई है। तो देखिए किस तरीके से ये हमने आपको बताया, भारत में हिंदुओं की आबादी घट गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ये सामने आई है। 1950 से 2015 के बीच के ये आंकड़े हैं, जिसके तहत ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं उसके तहत सभी धर्मों की अगर हम बात करें तो उसमें हिंदुओं की आबादी ही घटी है। बाकी चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी की जो आबादी है वो समय के हिसाब से बढ़े हैं। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी उठे हैं और कई तरह की जो क्यूरोसिटी है वो भी लोगों में जागी है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय दुबे हैं, हमारे साथ भोपाल से सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सत्य विजय के पास। भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ हैं। सत्य विजय, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आम लोग क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें ये महसूस होता है अपने आसपास कि इस तरह का अंतर आता जा रहा है समाज में, जैसे कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया हुआ है या फिर रिफ्यूजीज की वजह से ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हम इनसे डायरेक्ट जानते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है हमने आपको भी दिखाई। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और वर्ग विशेष की मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसका स्पष्ट रूप से एक ही कारण है और एक ही बात है इसके पीछे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम लीग की तरह काम किया है। वो हमेशा मुस्लिम वर्ग को जनसंख्या विस्फोट के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि वो वोट के लिए मुस्लिमों को ही और मुस्लिमों के ही प्रति ज़्यादा अपनी योजनाएं बनाता है, मैनिफेस्टो में उनके लिए ही करता है, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि भाई मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। और ये जितना भी किया गया है, जितना भी किया जा रहा है, गजवा हिंद उनकी एक मानसिकता है। गजवा हिंद को लाने के लिए ही किया गया। मैं बात करता हूँ, आप बताइए जो आबादी है बढ़ रही है मुस्लिम वर्ग की और हिंदुओं की घटे, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक घर में 8-8 बच्चे हिंदुओं के भी हुआ करते थे। उसके बाद एकदम से चलन आया हम दो हमारे दो, उसके बाद सेकंड चलन आया हम दो हमारा एक, और जो न्यू जनरेशन है वो तो कह रही नो, मुझसे बेबी होगा ही नहीं, हम दो और सिर्फ दो। खाओ पियो की आबादी, मुस्लिमों की आबादी इसलिए बढ़ रही कि हम 5 हमारे 25। उनके यहाँ तो मस्जिद में यह सिखाया जाता है कि हिंदू जो कमा रहा है वो तुम्हारे लिए ही कमा रहा है, आने वाले समय में हमारी संपत्ति पर वो लोग अतिक्रमण करेंगे। जब वो वोट जिहाद की जो बात करने लगी कांग्रेस, तो आप सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शीघ्र जैसे ही बहुमत में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लाकर और उसे लागू करना चाहिए। आप भैया कुछ बताएंगे, जो आबादी बढ़ी इसको लेके कुछ कह पाएंगे? बिल्कुल, और इसीलिए मांग ये की जा रही कि एक राष्ट्र एक कानून भी रहे। हम आपके पास लौटेंगे। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, क्योंकि एक्सपर्ट चिंता का विषय इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदू है। हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां बहुसंख्यक समाज की आबादी में उछाल देखने को मिला है। वहीं इसके उलट भारत में हिंदू की आबादी घटी है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कि लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 43% और हिंदुओं की संख्या घटी है। इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो हमने कुछ इस बारे में, लेकिन ये है ऐसा रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं अगर आपको पता चल रहा है? नहीं, फिलहाल में तो हमको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बाकी मैं भी मुस्लिम हूँ, इस बारे में मुझे इस प्रकार की जानकारी है। आपका नाम क्या है? जी आदिश राजपूत। अच्छा राजपूत, आपको ये इस खबर को सुनने के बाद कैसा लग रहा है, जो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदुओं की संख्या घट रही है? उसमें जानकारी तो नहीं है ज़्यादा। नहीं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक स्वतंत्र देश है, यहाँ ने सबने जन्म लिया। मेरा नाम आज़ाद खान है, हम भी एक मुस्लिम हैं।
जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। ये चुनावी समीकरण है, मुद्दे हैं, आदमी हिंदू मुस्लिम में आपका नाम क्या है? राजा जी, कैसे देख रहे हैं इस खबर को, जहां हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है? हम लोग इस बारे में नहीं कुछ सोच नहीं सकते। सोचिए नहीं, लेकिन बताइए तो सही, कैसा आपको लगेगा? अब उसमें कैसा लगेगा, अब ये है कि जो हो रहा है बिल्कुल तो हो रहा प्रियंका। है और जो होना है। बिल्कुल प्रियंका, हम सुन रहे हैं अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जो है वो जुड़े हुए। राघवेंद्र हमारे साथ हैं, सुमित भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अजय दुबे भी हमारे साथ है। सबसे पहले सुमित आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास भी लोग हैं। सुमित देखिए, ये जो आंकड़े हैं 1950 से 2015 के बीच में है। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीतियां बनाई गई हैं उन्हीं की वजह से ही ये हुआ है। वहां पर आम जनता आपके साथ है, उनका क्या मानना है ये जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसको लेकर? देखिए, लगातार इस देश के अंदर धर्म को लेकर राजनीति जो है वो होती रही है। विपक्ष भी लगातार इसे लेकर सवाल उठाता रहा है। कई रिपोर्ट्स में बार बार ये दावा किया गया कि मुसलमानों की आबादी घटी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट का इस वक्त में सामने आना कई सवाल जो है वो खड़े करता है। और दरअसल आप जो पॉपुलेशन में डिफरेंस देख रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर स्थानीय, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? बलबीर सिंह। अच्छा बलबीर जी, अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है भारत के अंदर 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और जो हिंदू आबादी है वो कम हो गई है। आपको क्या लगता है इससे, ये ठीक हो रहा है? क्या समझे नहीं सर? 40% तो लोग मुसलमान बढ़ गए और हिंदू जो थे वो 10% कम हो गए। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में? समाजवादी का वोट बढ़ेगा। हाँ, इसमें समाजवादी का वोट बढ़ गया है। हाँ जी, ये मुसलमान जो बढ़े हैं 40% के करीब और 10% हिंदू कम हो गए हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। और यही बार बार कहा भी जा रहा था कि एक जो वर्ग है वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ये कुछ नहीं, ये समाजवादी का वोट बढ़ा है। अच्छा जी, ये 40 इधर आ जाइए, थोड़ा और भी लोग हैं हमारे साथ। बाबूजी, क्या नाम है आपका? गयालाल। जयाल जी, हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो मुसलमान आबादी है वो 40% से ज्यादा बढ़ गई और जो हिंदू हैं वो 10% घटे हैं। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में? अब का हम बता सकते हिंदू वाले। हाँ, आप तो लंबे वक्त से देख रहे हैं, पुराने आदमी हैं, तजुर्बा है आपको। बिल्कुल, लगातार एक कई वर्ग की बार इस आबादी तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है या जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो रहा है। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, देखिए, पिछले कई सालों की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो हिंदू हो या मुस्लिम सभी का घटा है, लेकिन ये जो असंतुलन की बात है, यानी जितनी भी योजनाएं चलाई गई उनको एक्सेप्ट करने की जो कोशिश है वो हिंदुओं ने ज्यादा की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो या जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, लेकिन दूसरे समुदायों ने नहीं किया। शायद इस हिसाब से यही लगता है। बिल्कुल, सांख्यिकी के जो ये आंकड़े हैं सामाजिक समीकरण की जो कहानी है उसे बयां करते दिखाई दे रहे हैं। 1950 से लेकर अब तक की ये पूरी कहानी, और जब देशों का सृजन ही इन्हीं आधारों पर हुआ, आबादी के सृजन के आधार पर हुआ, तो अब जब ये आंकड़े इस तरीके से सामने आए हैं, जनता क्या कहती है उनसे ही बात करते हैं। भैया, ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं, बता रहे हैं 8 से 10% हिंदुओं की आबादी घटी, 43% तक मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। क्या दिख रहा है आपको सामाजिक समीकरण में, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? भाई, आबादी तो बढ़ी है और इस विषय में और मैं क्या कहूँगा, फिलहाल आबादी तो बढ़ी है। आबादी बढ़ी है, और क्या सामाजिक परिवेश में भी असर पड़ता है उसके चलते? आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है तो जो सामाजिक स्पेस है उसमें उनकी भीड़ बढ़ रही है? कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं जो एक पूरा आबादी के जो सृजन है उसमें जो अलग अलग स्लॉट्स बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं प्रभाव पड़ता है? आबादी 43% तक बढ़ती मुस्लिमों की दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे फील करते हैं आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबकिल 400 पार है और अबकिल आना ही है, बेस्ट है। और राजनाथ सिंह अपना लखनऊ से पूरा यूपी से। पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं आबादी की। आबादी में जो स्थिति अभी है, जो आंकड़े बता रहे हैं बदलते भी दिखाई दे रहे हैं। 43% तक आबादी आजादी से लेकर अब तक मुस्लिमों की बढ़ी, हिंदुओं की। बिल्कुल बिल्कुल अजय, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद है, लोगों से भी राय रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े दिखाते। देखिए, 65 साल की आंकड़े हैं जिसके जरिए बताया गया है कि जो हिंदू की आबादी है वो लगातार घटती नजर आ रही है। उस रिपोर्ट के वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 65 साल में
कितनी बदली है आबादी। हिंदू धर्म की आबादी 1950 की अगर बात करें उससे पहले 84.68% थी, जो कि घटकर 78.06% तक जा पहुंची है। मुस्लिम आबादी जो पहले 9.84% थी वो 14.09% तक जा पहुंची है। ईसाई आबादी 2.24% थी, जो कि बढ़कर 2.36% तक जा पहुंची है। इसके अलावा सिख आबादी, बौद्ध आबादी, जैन आबादी, पारसी आबादी, कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़ों में इजाफा हुआ है, हर धर्म में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इजाफा नहीं हुआ है तो वो है हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में तकरीबन 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी बीच बाकी जो समुदाय हैं उनकी आबादी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन मुस्लिम आबादी जो है वो लगातार घटी है, करीब 8% तक की गिरावट हिंदू आबादी में दर्ज की गई है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज है हिंदू, और ऐसे में अगर बहुसंख्यक समाज की 65 सालों में आबादी घटती है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर बहुसंख्यक समाज की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में घट गई हिंदू आबादी, 50 साल में बढ़ गए 43% मुसलमान। सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। क्या देश में धीरे धीरे बदल रही है डेमोग्राफी? भारत में आबादी का आंकड़ा बदल रहा है। देश में हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हैरान कर देने वाली जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1991 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे। हालांकि 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। वहीं 1951 में भारत में 9.80% मुस्लिम थे, जबकि 2015 में यह संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.85% का इजाफा देखा गया। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने वाली संस्था ने 65 साल का लेखा जोखा पेश किया। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाई थी। रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक के आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में जनसंख्या में बदलाव की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। बहुसंख्यक आबादी घटने का ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है।
हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। आपको बता दें कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों पर देश में अब सियासत होना बिल्कुल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनसंख्या के असंतुलन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अब इस रिपोर्ट के बाद फिर एक बार इस पर चिंता जाहिर की जाने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से इस मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी गणेश पाठक ने। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, पर ये क्वेश्चन जो क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है कि जब संख्या लगातार बढ़ेगी और कांग्रेस संख्या के आधार पर भागीदारी की बात करती है तो उनको और पूरा का पूरा आरक्षण देने की बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले, तो ये पूरा का पूरा आरक्षण किसका काट के देंगे? SC, ST, OBC का ही देंगे ना, क्योंकि SC, ST, OBC की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के द्वारा बढ़ेगी। ये जनसंख्या बढ़ेगी मुस्लिम्स की 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या के द्वारा, बहुविवाह की प्रथा है इसलिए और अधिक बढ़ने की संभावना है, और धर्मांतरण के द्वारा और घुसपैठ के द्वारा। तो हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस थे कि और ये आप तीनों चीजों का वो लोग समर्थन करते हैं, तो इस ढंग से विकराल रूप से बढ़ते हुए जनसंख्या के विस्फोट में आप देश के साथ क्या करने जा रहे हैं, और जिसकी सबसे पहली कैजुअलिटी SC, ST, OBC के आरक्षण के ऊपर गिरने जा रही है। सर, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह के जो मुस्लिम धर्मगुरु या तमाम लोग हिंदू गजवा हिंद की बात करें या कहते हैं कि एक समय ऐसा होगा जब निर्णायक स्थिति में होंगे सरकार को लेकर के, तो उसी ओर इशारा है क्या आंकड़ा? देखिए, जो इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कुछ हद तक तो ये यथार्थ है कि भारत में 9 राज्य ऐसे हो गए जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, कई दर्जन जिले ऐसे हो गए जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। तो किसी ज़माने में लोग कहते थे कि भाई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब धुबरी, बरपेटा, कलीमगंज से मालदा तक और मल्लापुरम तक बड़े मुश्किल से ढूंढने पर दिखती है बस्ती तुम्हारी। विपक्ष सवाल उठा रहा है जो आंकड़ा जारी किया गया इसकी टाइमिंग को लेकर, कहना है कि चुनाव का समय तो आंकड़ा लेके आ रहे हैं। अरे आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, कोई नई चीज नहीं जारी की गई है। जैसे कोई ये बता दे कि सूरज पश्चिम में नहीं उग रहा है, पूरब में उग रहा है, तो आप कहें नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हमें आज ही पता चला कि सूरज पूरब से उग रहा है। तो मुझे लग रहा है आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, और आंकड़े पे सवाल मत उठाइए, नियत पे अपने जवाब दीजिए। सर, क्या लगता है कि समय अब आ चुका है जनसंख्या नियंत्रण मिल को लेकर के? देखिए, जब तक देश के राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में जनसंख्या के विस्फोट में अपनी भविष्य की राजनीति देखते रहेंगे, भले ही दीर्घकालिक भविष्य देश का नष्ट हो जाए, तब तक ये चुनौती रहेगी और इस पे सभी दलों को राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ आई। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, तो जब रिपोर्ट आई है उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, आम जनता क्या सोच रही है उसके बारे में बता रहे हैं। अब एक रिएक्शन लखनऊ की जनता से भी ले लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, वहां की जनता का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव के बीचों बीच जो ये रिसर्च रिपोर्ट आई है ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और हम ग्राउंड जीरो से जो हमारे साथ जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, भारत की जनता है, वो इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचती है, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। आखिर ये जो रिपोर्ट आई है कि सभी धर्मों में लगभग इजाफा हुआ है, हिंदू छोड़ के 7% हिंदू के जनसंख्या में गिरावट आई है, वहीं 40% से ज़्यादा मुसलमानों की वृद्धि हुई है देश में, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद बात है, हिंदू के लिए तो बहुत दुखद बात है, सोचने का विषय है, और हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार 7% की गिरावट आई है, तो
ये बहुत दुखद क्या कहेंगे सर, जिस तरह से रिपोर्ट आई है जिसमें मुसलमानों को जबरदस्त उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आई है, 7% गिरावट। ये देश के लिए बहुत दुखद है और हम लोगों हिंदुओं के लिए बहुत दुखद है। कैसे आई, कहाँ से आई, ये सोचने का विषय है, इसको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए हम लोगों को। क्या कहेंगे सर, जो रिपोर्ट आई है इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? ये बहुत गंभीर मसला है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सभी धर्मों के लिए वो बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदुओं को तो ये नारा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट भाई साहब, क्या कहेंगे? सरकार संख्या नियंत्रण पर जोर दे रही है, हम लोग तो उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं उसका। ये लोग कुल बढ़ाते जा रहे हैं उनको संख्या बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार, हम तो नियंत्रण पे मान रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। क्या कहेंगे जो रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट बहुत दुखद खबर है हिंदू समाज के लिए। हमारे हिंदू समाज को एक होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, इसमें सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए जिस तरह से ये असमानता पैदा हो रही? बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता का क्या सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे